डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, सामाजिक संरचना, जिसमें मैंने आपको सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताई थी। आज मैं आपको सामाजिक संरचना के तत्व और सामाजिक प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्ष के संबंध में बताऊंगी। अपनी इसी क्लास में मैं आज आपको संरचना के बाद, सामाजिक संरचना के बाद प्रकार्य की अवधारणा के बारे में भी बताने जा रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आज हम सामाजिक संरचना को समझेंगे पहले, और उसके बाद हम प्रकार्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सामाजिक संरचना के तत्व। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के तत्वों का उल्लेख किया है। जिन 4 तत्वों का उल्लेख जॉनसन ने किया है वे इस प्रकार हैं: विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, नियामक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य। इन 4 तत्वों का उल्लेख विद्वान जॉनसन ने किया है। अब इन चारों तत्वों के बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के उपसमूह। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों द्वारा होता है जो परस्पर मानदंडों द्वारा अंतर संबंधित होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिका धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठन देखने को मिलता है। ये भूमिकाधारी ही सामाजिक प्रणाली में भाग लेते हैं। जो दूसरा तत्व आपने बताया है वह है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती हैं। कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती हैं। अन्य शब्दों में समझें तो भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी भूमिकाएं होती हैं। तीसरा तत्व जो जॉनसन ने बताया है वह है नियामक मानदंड। उपसमूहों द्वारा तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं। ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं, और इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पाई जाती है। अब जो चौथा तत्व जॉनसन ने बताया है वह है सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों व गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जॉनसन कहते हैं कि इन 4 तत्वों में से प्रत्येक को हम आंशिक संरचना कह सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को हम आंशिक संरचना कह सकते हैं। सामाजिक प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्ष। सामाजिक संरचना से संबंधित 5 अन्य पक्ष इतने महत्वपूर्ण हैं कि जॉनसन ने उन्हें अर्ध संरचनात्मक पक्ष की संज्ञा दी है। और ये 5 पक्ष इस प्रकार हैं: प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों की संख्या तथा उनका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। इसका उदाहरण बताने जा रही हूँ आपको। यदि हम आर्थिक प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे कि स्वामित्व, साझेदारी, नियमों आदि की कितनी संख्या और प्रकार है। भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में धर्म एवं जातियों की संख्या एवं प्रकारों का वर्णन किया
जाएगा। दूसरा, प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों में सदस्यों का वितरण। किसी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते समय हमें विभिन्न उपसमूहों का आकार ही नहीं बल्कि उनकी सदस्य संख्या भी देखनी चाहिए। उपसमूहों में और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं को करने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे विभिन्न कार्यों को करने वाले लोगों की संख्या भी नियमानुसार निश्चित होती है। उदाहरण के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जजों की, विधानसभाओं में विधायकों की, सांसद में संसद सदस्यों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित होती है। यानी विभिन्न कार्यों के करने वाले लोगों की संख्या निश्चित व अनिश्चित दोनों ही हो सकती है। या मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। सुविधाओं का वितरण। सामाजिक प्रणाली की व्याख्या के लिए संपत्ति तथा अधिकारों एवं शक्ति के वितरण को जानना भी आवश्यक है। समाज में संपत्ति वितरण के कानून भी बने होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक भूमिका से संबंधित कुछ अधिकार, सुविधाएं, शक्तियां भी होती हैं। इन सब की छानबीन भी की जानी चाहिए। पुरस्कारों का वितरण। पुरस्कार वितरण की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। समाज के नियमों, मूल्यों के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका के नियमानुसार करता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और इसके विपरीत हम देखें तो यदि कोई वह विपरीत कार्य इसके करता है तो उसकी प्रतिष्ठा घटती है। समाज में पुरस्कार वितरण के अनेक ढंग होते हैं और साधन भी होते हैं। भूमिकाधारियों को उनकी योग्यता के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में संरचनात्मक एवं अर्ध संरचनात्मक पक्ष पाए जाते हैं। सभी प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनके प्रकार, उपसमूहों में सदस्यों का वितरण, प्रत्येक प्रकार की भूमिका को धारण करने वालों की संख्या, सुविधाओं एवं पुरस्कारों का वितरण, सामान्य नियम और सांस्कृतिक मूल्य। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप को प्रकट करती है और इसका निर्माण अनेक समूहों, संस्थाओं, मूल्यों, एजेंसियों आदि से मिलकर होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना कई अर्ध संरचना एवं तत्वों से मिलकर बनती है। प्रत्येक समाज की संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है जो अन्य समाजों से भिन्न होती है। अब मैं आपको प्रकार्य की अवधारणा बताने जा रही हूँ। प्रकार्य की अवधारणा। प्रकार्य का अर्थ हम समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं, किंतु समाजशास्त्र में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित रखने एवं अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उससे लगाया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा को हम शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मानव शरीर की संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों या अंगों से होता है, जैसे कि हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, फेफड़े आदि से मिलकर मानव शरीर की संरचना का निर्माण होता है। और शरीर के ये विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और उसके अनुकूलन में अपना जो योगदान देते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाएगा। जॉनसन अनुसार किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह एवं भूमिका, एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान जो वह एक सामाजिक व्यवस्था या व्यवस्था को या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करे, प्रकार्य कहा जाता है। इस संबंध में प्रकार्य की परिभाषा देते हुए मर्टन लिखते हैं कि प्रकार्य व अलौकिक परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रकार्य समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो उनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है।
प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाइयाँ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनसे सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती है। अब मैं आपको प्रकार्य की विशेषताएं बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से होता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को प्रकार्य नहीं कहकर केवल उन्हीं कार्यों को जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं प्रकार्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम शिक्षण संस्थाओं से ये अपेक्षा करते हैं कि वे शिक्षा प्रदान करें तथा समाजीकरण में योगदान दें। इस अपेक्षा के अनुसार किया गया कार्य ही शिक्षण संस्था का प्रकार्य कहलाएगा। प्रत्येक प्रकार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रकार्य सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ये समाज में अनुकूलन और सामंजस्य में योगदान देता है। प्रकार्य इकाइयों द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को कहेंगे जो समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं। प्रकार्य इस बात को भी स्पष्ट करता है कि समाज के सभी कार्यों का समाज की विभिन्न इकाइयों में विभाजन कर दिया जाता है। ये सभी इकाइयाँ अपना अलग अलग कार्य करती हुई परस्पर सहयोग करती हैं एवं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जिससे समाज में एकता संगठन बना रहता है। प्रकार्य से इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध, प्रकार्यात्मक एकता पैदा होती है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकारों पर ही समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। यदि ये इकाइयाँ अपना योगदान देना बंद कर दें तो समाज नष्ट हो जाएगा। प्रकार्य का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से है। कौन से योगदान से है? सकारात्मक योगदान से है। इन प्रकारों से समाज में संगठन व्यवस्था बनी रहती है। ये प्रकार्य सामाजिक हित व समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। प्रकार्य कभी कभी तो स्पष्ट और प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी अप्रगट भी होते हैं। जब समाज द्वारा मान्य इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें प्रकार्य कहते हैं। किंतु कभी कभी ऐसे भी परिणाम निकलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, उन्हें अप्रगट प्रकार्य कहते हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार्य समाज के लिए पूरी तरह लाभदायक नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः लाभदायक होते हैं और कुछ प्रकार्य ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से लाभदायक होते हैं। कुछ कभी कभी समाज की उन्नति में रुकावट भी डालते हैं। प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। समाज जिन कार्यों को अपने हित में मानता है, उचित मानता है, वे कार्य प्रकार्य कहलाएंगे, दूसरे नहीं। प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। एक समाज में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है वही प्रकार्य है, किंतु वही कार्य दूसरी समाज में अनुपयोगी होने पर प्रकार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। समाज में प्रकार्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इनकी गणना करना, इनकी सूची बनाना असंभव है। फिर भी हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, उन्हें मोटे तौर पर इन बांट सकते हैं, जैसे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि के अंतर्गत इन प्रकारों को हम रख सकते हैं। थैंक यू।